मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है असहयोग आंदोलन और बागान मजदूर। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि असहयोग आंदोलन का बागान मजदूरों पर क्या असर पड़ा, वे किस प्रकार से इस असहयोग आंदोलन को देखते थे और उन्होंने किस प्रकार से इस असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग किया और इसका क्या असर पड़ा उनके जीवन पर। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बागान मजदूर। बागान मजदूरों की बात की जाए तो जो भी बागानें होती थी, जो ब्रिटिश अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए खोलते थे और जिसमें भारतीय मजदूर काम करते थे, मगर इन मजदूरों को बाधित करने के लिए या इनसे जबरन मजदूरी कराने के लिए एक एक्ट बनाया गया, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के माध्यम से जो भी मजदूर होते थे जो बागान में काम करते थे उनको एक एग्रीमेंट पर साइन करना होता था और जिसमें एक निश्चित अवधि होती थी और उनको इसलिए बाधित किया जाता था कि आपको 5 साल या 7 साल, 8 साल, 4 साल जो भी है, इस समय अवधि में आपको बागान में काम करना है और इस समय अवधि में आप घर नहीं आ सकते। इस तरीके के उसमें प्रावधान थे और इसके अंतर्गत जो भी भारतीय बागान जो मजदूर थे वे लोग काम करते थे। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन का आह्वान हुआ, जो भी भारतीय बागान मजदूर थे वे लोग चाहते थे कि इन नियमों से उन्हें आज़ाद किया जाए, वे जब चाहें घर आ सके और जा सकें, क्योंकि ये जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था इसमें ऐसे प्रावधान थे कि आप बीच में कभी भी अपने घर नहीं आ जा सकते। अगर ऐसा कोई करने का प्रयास करता था तो उन्हें दंडित किया जाता था। तो इसलिए जब यह असहयोग आंदोलन हुआ तो इससे लोग बहुत ही आशान्वित थे कि इन सभी नियमों से उन्हें आज़ादी मिलेगी, इसलिए उन्होंने प्रतिभाग भी किया। जैसे यह आंदोलन हुआ, लोगों ने जो ब्रिटिश नियम थे उसकी अवहेलना करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो भी नियम थे उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत से बागान मजदूर तो जो बागानें थे उनको छोड़कर जंगलों में बस गए या अपने घर चले गए। अब बात करते हैं एक्ट का प्रभाव। एक्ट वैसे तो बहुत ही इसका दुष्प्रभाव पड़ता था, क्योंकि जो भारतीय मजदूर थे वे लोग कभी कभी अपने घर जाना चाहते थे मगर उन्हें बहुत ही विरल ही अनुमति ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा मिल जाती थी। इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन में जो भी सहयोग था उन्होंने किया, क्योंकि उनके लिए इस असहयोग आंदोलन का मायने था जो भी बागानी नीति नियम थे उनको समाप्त करना। धन्यवाद।